असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा लगातार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं। छोटे अधिकारियों को, छोटी मछलियों को पकड़ा भी जा रहा है, किंतु क्या वास्तव में टहनियों को काटने से भ्रष्टाचार रुकेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार प्रशासन की जड़ों में घुस चुका है। हाल ही में प्रतिदिन टाइम में मृदुल कुमार होंदिकोए ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उस रिपोर्ट में उन्होंने दिसपुर में मुख्यमंत्री के घर के पास में जो पेंशन कार्यालय है उसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो पेंशन कार्यालय में निदेशक जो हैं विकास दास, उनके इशारे पर, उनके संरक्षण में हो रहा है। मुख्यमंत्री को शायद पता भी नहीं कि पेंशन कार्यालय के संचालक विकास दास ही कमीशन का बाजार चला रहे हैं, ऐसा आरोप प्रतिदिन टाइम की इस रिपोर्ट में लगाया गया है। इसमें कहा गया कि एक एक पेंशन फाइल को कम समय में अंतिम रूप से निपटाने और आगे बढ़ाने के लिए संचालक विकास दास ने अपने कुछ लोगों को पेंशन कार्यालय में बैठा कर रखा है। बराक के इन मामलों को देखने के लिए दलाल के रूप में एक सरबिंदु दास उर्फ संजू का नाम सामने आ रहा है। राज्य के पेंशन कार्यालय में चरम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, जिनके ऊपर में अब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वर्तमान संचालक विकास दास के संरक्षण में दलालों का सिंडिकेट इस महत्वपूर्ण कार्यालय में चल रहा है, ऐसा आरोप है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा की कड़ी निगरानी और निर्देश के बावजूद पेंशन कार्यालय में संचालक ने इन दलालों के माध्यम से मासिक करोड़ों रुपए एकत्रित किए हैं और कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं और कर्मचारियों से यह कमीशन लिया जा रहा है, उनको पेंशन दिए जाने के बाबत। नियम के अनुसार जब कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद पेंशन संबंधित कागज पत्र कार्यालय में आते हैं और कम से कम 2 महीने का समय लगता है किसी पेंशन फाइल को पूरा करने में। असमिया प्रतिदिन के जो डिजिटल जो पोर्टल है उसमें संचालक विकास दास से शायद पूछताछ भी की है, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन के मामले को पूरा करने और पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है। उन्होंने जवाब में कहा कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है, अर्थात पेंशन फाइल पहले डीलिंग असिस्टेंट के पास जाती है, उसके बाद वित्तीय सलाहकार से अनुमोदन प्राप्त होता है और फिर डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन से स्वीकृति मिलती है, जिसके बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर जनरेट होता है। संचालक विकास दास ने 3 अगस्त 2023 को एक निर्देश जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि पहले आकर पहले सेवा जो है प्राप्त करें। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस निर्देश के तहत कुछ पेंशन फाइलों का निपटान 4 से 10 दिनों के भीतर करवाया गया और कमीशन के माध्यम से ये काम पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ कमीशन की बात सीधे तौर पर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मामला जो है खोजबीन में सामने आया है। नवंबर 2024 में पेंशन के लिए आवेदन किए गए कुछ फाइलों का काम पूरा नहीं हुआ है। रिपोर्ट में ऐसी भी जो है बातें सामने आई है, लेकिन कुछ फाइलों का काम विकास दास ने कम समय में ही कमीशन के बदले निपटा दिया। ये गंभीर आरोप है। उदाहरण के लिए नवेंदु चक्रवर्ती नामक सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक की पेंशन फाइल को विकास दास ने 5 दिसंबर 2024 को डीलिंग असिस्टेंट के पास भेजा और केवल 1 दिन में इसे निपटा दिया गया, ऐसी बातें सामने आ रही है। इसके बाद 6 दिसंबर 2024 को यह फाइल वित्तीय सलाहकार से अनुमोदित करवाई गई और 7 दिसंबर 2024 को पेंशन पेमेंट ऑर्डर जनरेट किया गया। इस फाइल का पीपीओ नंबर K021329 था और इसे सिर्फ 4 दिनों में तैयार किया गया, केवल कमीशन के बदले।
इसी प्रकार सूर्य कुमार डाम नामक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन फाइल भी केवल 4 दिनों में पूरी कर दी गई। इस प्रक्रिया में संचालक विकास दास द्वारा कड़ी निगरानी और विशेष प्रयासों से फाइल का काम जल्द पूरा किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को पेंशन कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में पता चला और उन्होंने इस मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच में यह भी पता चला कि पेंशन के लिए आवेदन किए गए कुछ पीपीओ फाइलें बिना किसी प्रक्रिया के दलालों के माध्यम से जल्द तैयार की गई। विकास दास के पास इस प्रकार के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर बिना सही प्रक्रिया के तैयार किए गए। यह सब उन्होंने अपनी कड़ी निगरानी और दलालों के माध्यम से पूरा किया गया। इसके अलावा इन प्रक्रियाओं में दिए गए कमीशन की राशि 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। और कहा गया कि इससे ये साफ जाहिर होता है कि पेंशन कार्यालय में किस प्रकार से विकास दास की निगरानी में भ्रष्टाचार चल रहा है और इसकी जड़ें मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री के तमाम भ्रष्टाचार विरोधी बयानों के बावजूद उनकी नाक के नीचे इस प्रकार का भ्रष्टाचार जारी रहना, वो भी सेवानिवृत्त अधिकारियों शिक्षकों से घूस लिए जाने का मामला निसंदेह राज्य के लिए और स्वयं मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक है। इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री को तुरंत जांच का आदेश देना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूले। वंदे मातरम, जय आय होम, भारत माता की जय।